जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज मैं आप लोगों को एक सत्य चमत्कार सुनाने जा रही हूँ और प्रूफ के साथ दिखाऊंगी भी आप लोगों को कि किसके साथ ये चमत्कार घटित हुआ था। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं उन श्याम प्रेमियों की आज रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ जो बाबा श्याम ने उनके ऊपर चमत्कार किया। ये श्याम प्रेमी मुझे मिले थे खाटू श्याम जी के रास्ते में। मैं एमपी इंदौर से खाटू श्याम जी पैदल यात्रा जा रही थी, तभी मुझे मिले थे रास्ते में और मुझे देखकर रुके और बोला कि दीदी आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला कि हम खाटू श्याम जी पैदल यात्रा जा रहे हैं। तो वो रुके, हमसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया उन भाभी ने, और यहीं से हमारी पहचान हो गई। फिर थोड़ा टाइम हुआ, मेरी यात्रा संपूर्ण हुई और यात्रा संपूर्ण होने के बाद मैं जब घर आई तो थोड़े टाइम बाद मैं उनसे बातचीत करने लगी। अब जैसे धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी तो फिर वो मुझे अपना सुख बताते, अपना दुख बताते, हर समस्या मतलब कुछ भी समस्या हो जाती तो मुझे ही वो बताते कि दीदी मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, ये समस्या है, तो मतलब हमेशा बताते। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनका जो घर मकान था, पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि थोड़े टाइम पहले ही हमारा घर मकान बिक चुका है। मतलब वो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बिल्कुल मानो सड़क पे आ गए थे वो लोग, बहुत ही परेशानी में थे, हद से ज़्यादा परेशानी में थे। तो उसके बाद है ना वो बेचारे किराए के मकान में रहने लगे और फिर बोलने लगे दीदी हमारे मतलब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, हम क्या करें। तो फिर है ना बेचारे जैसे तैसे करके किराए के मकान में रहने लगे। अब किराए के मकान में आ गए, अब वहाँ से फिर उनके पास इतनी सारी गाड़ियाँ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। प्रभु जी की कृपा से उनके पास बहुत कुछ था, पर पता नहीं क्या ऐसा कर्म का फल उन्हें ऐसा मिला कि एकदम जितना सब कुछ था वो सब कुछ चला गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा और रास्ते पे आ गए वो। दो मतलब कहते हैं ना कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से पता नहीं क्या कर्म ऐसा आ गया उनके आड़े कि उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों को लेकर बस से जा रहे थे कहीं, तो बस का एक्सीडेंट हो गया। बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ तो उनके दोनों पैर कमर के नीचे नीचे से टूट गए और बिल्कुल ख़राब हो गए, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ से उनको समझ नहीं आ रहा था, भैया उन जो थे वो उनको लेकर हॉस्पिटल गए। तो बोले हॉस्पिटल लेकर जाऊँ तो मेरे जेब में मतलब इतनी मतलब क्या कहूँ कि मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाऊँ, किस रिक्शा से किस गाड़ी से इनको लेके जाऊँ। तो बोले जेब में भी कुछ पैसे नहीं हैं। मतलब वो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उन्होंने मुझे जब उस समय बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा और हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया और मुझे फ़ोन लगाया कि दीदी मेरा एक्सीडेंट हो गया है और बोले ऐसी ऐसी समस्या है। तो मैंने बोला ठीक है। तो जो जो भाभी थे फिर उनसे मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो अच्छा आपका जो क्यूआर कोड नंबर है वो मुझे दे दो तो मैं कुछ कर सकती हूँ, तो थोड़ी हेल्प लूँगी सबसे। मेरे ग्रुप भी मतलब बड़े बड़े हैं और मेरे स्वामी के ग्रुप भी हैं, तो मैं उसमें सेंड कर दूँगी तो कोई ना कोई श्याम प्रेमी हेल्प करेगा। तो क्या होता है कि जैसे मैं उससे ग्रुप में डालती हूँ कि भाई सबसे पर्सनली भी बोलती हूँ, जितने भी श्याम प्रेमी रहते हैं उनसे सबसे बोलती हूँ कि भैया दीदी मतलब ये मदद करो, इस नंबर पे जो भी पैसा जितना भी पैसा हो आप लोग थोड़ा बहुत जिससे जितना बने आप सेंड कर दो, इस पर मतलब पैसे दे भेज दो। तो वो सब से मैं मतलब बोलती रही सबसे मदद मांगती रही। अब क्या होता है कि ना उनसे फिर मैंने फ़ोन लगाया, पूछा कि कितने पैसे आए। तो बोलते हैं कि दीदी 1800 रुपये भी नहीं आए और 3 से 4 लाख रुपए तो उनको ऑपरेशन के लिए चाहिए थे। अब मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे को एकदम ऐसा इतना बुरा लगा कि मैं अपने प्रभु को छोड़ के मैं किन भिखारियों से भीख मांग रही हूँ। मुझे अपने मन में ऐसा लगा कि मैं किन भिखारियों से भीख मांग रही हूँ और मैंने अपने प्रभु को भूल गई कि मैं अपने प्रभु से हेल्प मांगूँ, अपने प्रभु से मदद मांगूँ। तो फिर मैंने अपने बाबा श्याम से बैठ कर आराम से अपने घर में अपने बाबा को अर्जी लगाई, अपने कन्हैया को अर्जी लगाई और बाबा से मैंने ये कहा कि बाबा श्याम आप कृपा करो और वो भाभी की मदद करो। उनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कुछ भी है और सब सुख साधन भी सब छीन गए उनसे। आप ही मतलब इस समय में जा सकते हो और मदद कर सकते हो। मेरे बाबा श्याम की इतनी ज़्यादा कृपा हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक श्याम प्रेमी भैया गुजरात
राजस्थान से आए और राजस्थान से आकर उनकी मदद की। और उन्होंने मतलब मेरा नाम भी बताया कि मैं उन दीदी को जानता हूँ, उन्होंने भेजा है। और ये इतना चमत्कार था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना बड़ा चमत्कार कि सगा भाई भी हो वो भी मदद नहीं करेगा, सगे संबंधी मदद नहीं करेंगे। और उनकी मदद वैसे भी किसी ने नहीं की, उनको उनकी बहनों ने भी 1000 रुपये तक नहीं दिए, ना इनके वालों ने ना उनके वालों ने, किसी ने भी, कोई रिश्तेदारों ने भी मदद नहीं करी। और एक श्याम प्रेमी भाई जो कि राजस्थान में रहता है और ये रहते हैं गुजरात में और मैं रहती हूँ MP इंदौर में, बताओ कैसे मेरे प्रभु जी ने कहाँ से कहाँ मदद भेज दी। तो ऐसे हैं मेरे श्याम जी, और हमेशा ऐसी कृपा बना कर रखते हैं अपने बच्चों पर, अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं होने देते, हारे के सहारे हैं वो, और ऐसे ही कृपा करते हैं। और वो श्याम प्रेमी भैया राजस्थान से जाकर गुजरात में मदद की उनकी, और जितना पैसा लगा उन्होंने सब लगाया और बोला आपके पास हो तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। और कोई कौन भाई होगा और बिना पहचाने अनजान व्यक्ति कौन होगा ऐसा जो आपको पैसा दे देगा, पर उस व्यक्ति ने आकर मदद की और पैसा भी दिया। 3, साढ़े 3, 4 लाख जो भी लग रहा था उन्होंने दिया और बोला कि आपके पास आए तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा वहाँ, वो व्यक्ति कोई नहीं था, मेरे बाबा श्याम थे। और मेरे बाबा श्याम ने वहाँ जाकर मदद की और एक व्यक्ति के रूप में मेरे श्याम बाबा गए। मैं तो यही जानती हूँ कि एक व्यक्ति के रूप में मेरे श्याम बाबा ही थे जो गए वहाँ पर और उनकी मदद की, नहीं तो कौन व्यक्ति राजस्थान का कहाँ से जाएगा वहाँ पे। और मैं रहती हूँ MP में, मैं क्यों हेल्प करूँगी, और वो कौन है जो हेल्प करने के लिए मैं इंदौर से अर्जी लगाती हूँ और ये अर्जी जाती है राजस्थान, राजस्थान का भाई जाकर वहाँ गुजरात में मदद करता है। तो ये श्याम बाबा नहीं थे तो कौन थे, किस इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है, ये बाबा श्याम ही थे। और बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, किसी भी रूप में बाबा को दिल से याद करो, कहीं पर भी हो आप, तो सच में आपकी बिगड़ी बनेगी। और ये मैं अपने आँखों से देख चुकी हूँ, और मेरे साथ कितने सारे प्रूफ होते हैं और कितने ही मेरे पास आते हैं दीदी हमारी अर्जी लगा दो, तो मैं कितने ही भक्तों की अर्जी लगाती हूँ, उनके साथ भी इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मेरे साथ तो प्रभु जी की इतनी ज़्यादा कृपा है कि ये तो आशीर्वाद है उनका, जो मेरे साथ भी इतनी सारी कृपा उनकी बरसती है, बहुत चमत्कार होते हैं। और ऐसे कई चमत्कार हैं बाबा श्याम के कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, जहाँ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरने के सिवा कहीं रास्ता नहीं होता ना, वहाँ पर भी प्रभु श्याम रास्ता बना देते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हारे के सहारे हैं वो, उनकी शरण में आ जाइए। और आप लोग भी कोई वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से आप भी प्रभु श्री हरि मेरे श्याम बाबा के कृपा पाइए और उनके दर्शन कीजिए। और उनके यहाँ एक बार ज़रूर जाना, राजस्थान शिखर जिले में है, और एक बार इनकी कृपा बिल्कुल महसूस करना। और ये बिल्कुल एक बार हाथ पकड़ लेंगे ना तो कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही चमत्कारी हैं मेरे बाबा श्याम, बहुत कृपा करते हैं, कृपामयी हैं, करुणामयी हैं और हारे के सहारे, ये कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। तो आइए मैं उन भैया भाभी से आपको सामने से मिलाती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। बाबा श्याम को राई से पर्वत और पर्वत से राई करने में समय नहीं लगता है, तो बाबा श्याम ने उन पर इतनी ज़्यादा कृपा कर दी है कि वो रोड पे आ गए थे बिल्कुल। तो प्रभु जी ने इतनी कृपा की कि उन्हें फ्लैट अच्छा बढ़िया सुंदर सा दिलवा दिया है और एक गाड़ी भी दिला दी है, उनकी खुद की कार हो गई है और सब कुछ बाबा ने आप सब कुछ ठीक कर दिया है और सक्षम हो गए हैं वो लोग, बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं बाबा श्याम की कृपा से। करवाने वाली हूँ, हमारे घर कौन कौन आया है। इधर है केशव और इधर है लड्डू और यहाँ पर बैठी है लाडो और इधर है माधव। और माधव से कितने सारे फ्रेंड मिलने के लिए आए हैं गुजरात से। और इधर है बाबा श्याम जो कि गुजरात से आए हैं मिलने के लिए हमारे लाडले से। और उसके साथ बताती हूँ कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था ये वो भाभी है, नियति भाभी, और इन्हीं का एक्सीडेंट हुआ था और जिसके लिए मैं हर रूप में हेल्प मांग रही थी। और ये गुजरात से आए भाभी, और बाबा को धन्यवाद करने के लिए कि बाबा ने इनको संपूर्ण रूप से ठीक कर दिया है। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, खड़े भी हो सकते हैं, ये इनके दोनों पैर चले गए थे और आज ये चल फिर पा रहे हैं। और खाटू से अभी दर्शन करके और सांवरिया सेठ और चुलकाना धाम सभी तीर्थ करके और आए हैं। बाबा ने इनके सही सलामत कर दिया है, दोनों पैरों पे देख सकते हैं आप लोग, खड़े हैं ये।
और मैं जो भी कथाएं कहानियाँ बताती हूँ वो सत्य होती है और एकदम सत्य है, और ये प्रूफ के साथ है। भाभी क्या हुआ था आपके साथ, आप बताएंगे? एक्सीडेंट हो गया था और हेल्प के लिए भी सबसे मैंने हेल्प मांगी थी, और हमारी कंडीशन भी ऐसी नहीं कि हम ऑपरेशन का हॉस्पिटल का कुछ खर्चा उठा सके। फिर तो बाबा की कृपा हुई, अभी मैं ठीक भी हूँ और पैसे का भी सब व्यवस्था हो गया, और आप लोगों ने भी मदद की है हमारी, उन सबका मैं आभार करती हूँ। और इधर है भैया और इधर हैं बच्चे, आप देख सकते हैं ये प्रूफ के साथ, क्योंकि जितनी भी मैं कथाएं बताती हूँ सब प्रूफ के साथ होती है, सब सत्य होती हैं। और बाबा के घर देर है अंधेर नहीं है, और हमेशा बाबा झोली भरते हैं, बिगड़ी बनाते हैं। तो आप लोग भी कहीं से भी देख रहे हो इस वीडियो को तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर ज़रूर जाएं। बिगड़ी बनाने वाले की जय, हारे के सहारे की जय। क्योंकि चमत्कार इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं बता ही नहीं पाती हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता। मेरे पास इतने ज़्यादा, मेरे खुद के भी इतने ज़्यादा चमत्कार होते हैं, क्योंकि बाबा हर पल हर क्षण मेरे साथ होते हैं। इतनी ज़्यादा बाबा की कृपा है, और ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जो साक्षात ठाकुर जी ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।